ये 35 साल पहले बच्चों का हॉस्पिटल हुआ करता था। ये एक बड़ा वार्ड था। इतना बड़ा नहीं लगता ना? लेकिन ये बच्चों के लिए बहुत बड़ा हुआ करता था। यहां हर तरफ बिस्तर थे और कुछ शोर भी हुआ करता था। उसमें से कुछ बच्चे चीखते रोते थोड़ा ज्यादा थे। कभी कभी उन बच्चों को नर्स डांट कर चीख कर चुप करा दिया करती थी। हो सकता है वो इरिटेट हो जाती हो। मिसाल के तौर पर अरदाल यहां था। अरदाल की मां उसके साथ थी। वो बच्चा बहुत रोता था, बहुत तकलीफ में था। सुनहरे बाल थे उसके। बहुत खूबसूरत बच्चा था। बाल उसके इतने अच्छे बने हुए होते थे। नीली आंखें थी मेरी तरह। वो बच्चा बहुत तकलीफ में मर गया। उसकी मां ने 3 दिन तक उसका बिस्तर नहीं छोड़ा। बिस्तर से अलग होना नहीं चाहती थी। वहां एक बिस्तर था, वहां, यहां हीटर के पास, यहां भी एक था। मसलन तुंचाई का बिस्तर वहां पड़ा था। तुंचाई के बाबा उसके साथ थे। तुंचाई को बहुत खांसी होती थी। उसे बुखार भी था। वो भी बहुत तकलीफ में रहा। आखिर में वो बहुत कमजोर हो गया था। मैं वो आखिरी दिन भुला नहीं पाता जब उसके बाप ने उसे गले लगाया हुआ था और छोड़ नहीं पा रहा था। वो अपने बेटे से बात करता जा रहा था। अगर बाप हो या मां हो, जितना मर्जी चाहे थाम लो, जितना मर्जी चाहे रोक लो, जाने वाला नहीं रुकता। अगर बच्चे ने मरना हो तो वो मर जाता है। तुम चाहे मर गया। उस दिन के बाद यहां मेरा बिस्तर था। यहां मैं ऐसे लेटता था। याद है बहुत दर्द होता था मुझे, बुखार भी रहता था मुझे। शुरू में बहुत रोता था मैं। बस मैं यूं ही इधर उधर देखता रहता था। अरदाल मर गया, फिर एक और, फिर एक और। तुंचाई मरा तो समझ आया कि यहां आखिर हमें लाया क्यों गया है। यहां वो बच्चे लाए जाते थे जिनके जीने की उम्मीद खत्म हो चुकी होती थी, जो मर रहे थे। यहां लाया जाता था ताकि दूसरे बच्चे उन्हें मरते हुए ना देखें। और फिर एक दिन जब मुझे ये सब समझ आया तो मेरा रोना बिल्कुल बंद हो गया। मेरे पास ना मां थी ना बाप। नहीं जानता था मां बाप कहां है। मेरे बाप ने मुझे यहां लाकर छोड़ दिया। एक बार दरवाजे से देखा था, फिर नजर नहीं आया। उसी बिस्तर पर पड़ा रहा। देखो अब यहां ना वो बच्चे हैं, ना वो मां, ना बाप, ना बिस्तर, कुछ भी नहीं। लेकिन मैं बच गया अकेला। यहां पर सिर्फ एक बच्चा जिंदा रहा और वो था मैं। कुलबीन, ये मेरा कमरा है। ये इमारत मेरी इमारत है। इसलिए मैं यहां आया आज।